एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। सो गाइस, मैं आज लेकर आया हूँ आपके लिए ग्रामर फैक्ट सीरीज 2। तो मैंने पहले से ही कुछ बोर्ड पर लिखा हुआ है। लिखने का कारण मेरा यह है कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इस करके मैंने पहले से बोर्ड पर कुछ लिख दिया है। देखिए, हमारे कुछ वर्ड हैं। बिगिन टू, सबसे पहला वर्ड है बिगिन टू, ठीक है। यूज टू, हाउ टू, कीप ऑन एंड गो ऑन, ठीक है। तो इनके बारे में हम जानते हैं क्या क्या इनके यूजेस हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बिगिन टू के बारे में जानते हैं। देखिए, बिगिन टू का यूज हम वहां पर करते हैं जहां पर किसी कार्य को शुरू करने की बात चल रही है। किसी कार्य को एकदम शुरू से बात करने की, अचानक से शुरू करना हो कोई कार्य, तब हम बिगिन टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया हुआ, तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। सडनली कर कोई वर्क स्टार्ट होता है ना, तब हम वो कार्य करते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया। तो देखिए यहाँ पर कैसे बनेगा, देन चाइल्ड बिगिन टू वीप, तब बच्चे ने रोना आरंभ कर दिया, ठीक है। जब कोई कार्य आरंभ करने की बात चलती है, वो भी सडनली, तब हम बिगिन टू का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा यूज टू। यूज टू का यूज होता है, यूज टू हमारा पास्ट हैबिट को दर्शाता है। अगर कोई कार्य हम पास्ट में करते हुए आते हैं कंटिन्यू, तो पास्ट हैबिट को दर्शाता है। तो इसका हम यूज कैसे करते हैं, देखिएगा। पिछले वर्ष हम इस पार्क में खेला करते थे। पिछले वर्ष हम इस पार्क में खेला करते थे। तो लास्ट ईयर we used to play in this park। अब इसको हम एक तरीके से और बोल सकते हैं, जहां पर हमने यूज टू का इस्तेमाल किया है, इस यूज टू की जगह पर हम वुड कर सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं लास्ट ईयर वी वुड लाइक टू प्ले इन दिस पार्क, या हम कह सकते हैं वी वुड प्ले इन दिस पार्क, ठीक है। तो यूज टू की जगह पर हम वुड लगा सकते हैं, राइट। अगर हम इसी बात को प्रेजेंट में कहना चाहें, सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में यूज टू का प्रयोग कभी नहीं होता। प्रेजेंट टेंस में हम यूज टू का प्रयोग कभी नहीं करते हैं। तो यूज टू की जगह पर हमें क्या यूज करना होता है, यहां देख लीजिए। यूज टू की जगह पर हमें करना होता है एक्स्टम्ड टू। एक्स्टम्ड टू का यूज हमें करना होता है अगर बात प्रेजेंट की हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि हम इस पार्क में खेला करते हैं, तो इसे बोलना पड़ेगा वी accustomed to play in this park। ओके, देखिएगा। नेक्स्ट हमारा हाउ टू समझ लीजिए। हाउ टू क्या होता है, देखो। हाउ टू का प्रयोग हम कैसे करेंगे। हाउ टू का प्रयोग देखो, जैसे मुझे तैरना नहीं आता, उसे दौड़ना नहीं आता। हाउ टू का मतलब समझ लीजिए। हाउ टू वहां यूज करते हैं हम जहां पर हमें कोई कार्य या तो आता है या हमें वो कार्य नहीं आता है। अगर उसको हम बताएं किसी से कि मुझे ये कार्य नहीं आता है या मुझे ये कार्य आता है, तो उसको कैसे लिखेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं मुझे तैरना नहीं आता, उसे दौड़ना नहीं आता, या मुझे तैरना आता है। तो इसके लिए हमें हाउ टू का यूज करना होता है। जैसे देखो, मुझे तैरना नहीं आता है, तो आई डोंट नो हाउ टू स्विम। आई डोंट नो हाउ टू स्विम, समझ गए। मुझे तैरना नहीं आता है। अगर हम लिखना चाहें मुझे तैरना आता है, तो यहां कर देंगे हम आई नो हाउ टू स्विम, कि मैं जानता हूं कैसे तैरा जाता है। अगर कोई कार्य हमें आता है या नहीं आता है, उसमें मैं हाउ टू का यूज करना होता है। जैसे देखिएगा, ये है उसे दौड़ना नहीं आता, तो देखिएगा he doesn't know how to run। अगर यहाँ होता उसे दौड़ना आता है, तो he know how to run। समझ गए यहाँ तक, ठीक है, क्लियर है ना। अब आगे बताते हैं। देखिए, कीप ऑन और गो ऑन को हम कैसे यूज करते हैं। कीप ऑन और गो ऑन, देखिएगा। देखो, कीप ऑन और गो ऑन दोनों फ्रेज है ये, ठीक है। इन दोनों फ्रेज का जो अर्थ है वो क्या है, वैसे बिल्कुल सेम होता है। दोनों फ्रेज का सेम होता है, लेकिन अगर हमें टाइम फैक्टर को बताना हो, तो हम कीप ऑन का यूज करते हैं। इसके लिए अगर हमें टाइम फैक्टर को बताना हो, तो हम क्या करते हैं, कीप ऑन का यूज करते हैं। तो वैसे जनरली गो ऑन का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन इनका यूज होता कब है, किस सेंस में होता है, तो इनका सेंस उस सेंस में यूज करते हैं हम जैसे कोई कार्य लगातार चल रहा हो।
कोई भी कार्य लगातार कंटिन्यू चल रहा हो तो उसको हम गो ऑन या कीप ऑन से ही बनाते हैं। कोई भी कार्य जब लगातार चलता है, राइट। तो देखिएगा इसको कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम गो ऑन के बारे में देखते हैं। देखो गो ऑन कह सकते हैं दे गो ऑन डूइंग वर्क, दे गो ऑन डूइंग वर्क। ओके, अब सबसे पहली बात कीप ऑन हो या गो ऑन, इनके बाद में सबसे पहले क्या बात हमारी आईएनजी फॉर्म आती है। कीप ऑन हो या गो ऑन हो, इनके बाद में आईएनजी फॉर्म आनी ही आनी है। देखो गो ऑन यहां पर आया, गो ऑन तो डूइंग आया, गो ऑन के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अवश्य लगाते हैं। ये बात नोट कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज अब देखिएगा यहां पर कीप ऑन का यूज करते हैं कैसे। देखो कीप ऑन को टाइम फैक्टर की वजह से दोनों का अर्थ सेम है। अगर यहां पर मैं कीप ऑन रख दूं, यहां पर अगर मैं यहां पर अगर कीप ऑन कर दूं तो ये भी ठीक है, ये भी बिल्कुल राइट है। दे कीप ऑन डूइंग वर्क, ये बिल्कुल राइट होगा। लेकिन समझिएगा अगर टाइम फैक्टर दिखाना हो तो कीप ऑन का यूज करेंगे, ना कि गो ऑन का। टाइम फैक्टर जैसे हम दिखाते हैं, देखो यहां पर हम कह सकते हैं दे कीप on doing their work till evening, ठीक है, till evening। अब देखिए यहाँ पर टाइम फैक्टर आ गया ना, टिल इवनिंग की बात चल गई, एक टाइम फैक्टर दे दिया है, तब हमें क्या करना पड़ा, कीप ऑन का यूज करना पड़ा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, कीप ऑन कब होता है, गो ऑन कब होता है, दोनों का सेम है बिल्कुल। लेकिन कीप ऑन जो टाइम फैक्टर आता है, गो ऑन जनरली वे में यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये थी आपकी ग्रामर फैक्ट सीरीज 2 और हमारा दूसरा बैच चल रहा है ग्रामर का। ग्रामर का बैच कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण हो नहीं पाया है और एक क्लास चल रही है हमारी वोकैब की चल रही है, तो वो क्लास भी आगे कंटिन्यू रहेंगे। ग्रामर फैक्ट सीरीज हमारी कंटिन्यू रहने वाली है। तो फिर मिलते हैं फिर कल इसी क्लास में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।